तो इस रिपोर्ट से आपने बांग्लादेश की स्थिति समझी, लेकिन अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर रहेंगे। 2 दिनों तक वो अयोध्या में ही रहने वाले हैं और इधर लगातार एक्शन की तैयारी की जा रही है। एक के बाद एक आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सख्ती दिखाई है और आज वो अयोध्या पहुंचेंगे। 2 दिन तक यहीं पर रहने वाले हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया, जहां एक मासूम के साथ रेप की वारदात हुई और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और अधर्म पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो वहीं रामनगरी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, लेकिन इस पर सियासत इस कदर हावी हो चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी अपने आरोपों से बचने के लिए पलटवार कर रही है और ये कह रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से कि आखिर मुसलमानों के ही खिलाफ क्यों नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सियासत कुछ इस कदर हावी है। एक तरफ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वही मोहित खान है जिसने उस 12 साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। और 2 तस्वीरें आपके सामने, आरोपियों पर किस तरह सरकार का प्रहार जारी है वो आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीएनए वाली सियासत जारी, यानी कि अखिलेश यादव ने यहां डीएनए की मांग कर दी इस पूरे मामले को लेकर के। रामनगरी अयोध्या आजकल फिर सुर्खियों में है। वजह है रामनगरी में नाबालिग से अधर्म और उस पर सपा के डीएनए वाली सियासत। अयोध्या से सपा सांसद के करीबी मोहित खान पर एक नाबालिग से अधर्म करने के आरोप लगे हैं और सपा कार्रवाई करने से पहले डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। कल तक अखिलेश अयोध्या सांसद अवधेश को राजा अयोध्या कह रहे थे, साथ साथ लोकसभा में बैठ रहे थे, चल रहे थे, पीडीए की ताकत इशारों में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब से अयोध्या में सांसद के करीबी पर नाबालिग से गैंगरेप के अधर्म का घिनौना आरोप लगा है, सपा को मानो सांप सूंघ गया है। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो क्या गलत मांगा? पीड़िता के साथ होने के बाद सांसद अवधेश भी कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता से मिलने उस परिवार को ढांढस देने का वक्त उनके पास मानो नहीं है। अब तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। जाएंगे, निश्चित जाएंगे। सपा की कत्ती करने की सियासत में कितना फर्क है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वही सीएम योगी ने न सिर्फ पीड़ित परिवार से बात की, बल्कि बुलडोजर कार्रवाई का भरोसा भी दिया और मोहित खान के ठिकानों पर बुलडोजर प्रहार शुरू हो गया। आगे मोहित की कई संपत्तियों पर बुलडोजर प्रहार की तैयारी है। चुनाव में पीडीए का नारा बुलंद करने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मोहित खान पर यकीन है, लेकिन 12 साल की बच्ची के बयान पर नहीं। शायद तभी वो डीएनए वाली लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? मोहित खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, फैजाबाद सांसद की टीम का हिस्सा है, वो बलात्कारी है, तो वो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या इससे पहले किसी अपराधी का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट और किसी विक्टिम का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराने की बात समाजवादी ने की है? इसका मतलब कि सेक्युलर संरक्षण देना है, क्योंकि अब पीडीए पर वोट बैंक भारी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं, जो अयोध्या की घटना पर सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं सपा विधायक अब धमकी देने पर उतर आए हैं। अभी अयोध्या में घटना हुई है तो बुलडोजर पहले, ये सही है कि हमने तो निंदा की थी, उस घटना की निंदा की थी। निंदा के साथ साथ जो भी अपराधी है उसे फंसाया जाए, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष पर बुलडोजर न चले।
भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करने से बाज कब आएगी? जब इनका हिंदू कार्ड नहीं चला, जब ये रोजगार पर फेल हो गए, व्यापारी इनको नकार दिया, किसान इनको नकार दिया, तो अब पुनः ये 14 और 19 वाली कहानी दोहराना चाहते हैं कि किसी तरह से एंटी यादव और एंटी मुसलमान मूवमेंट बना करके पीडीए को कमजोर किया जाए। अधर्म पर जारी सियासत के बीच आज सीएम योगी रामनगरी में होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी आज 2 दिनों के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। शाम 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। 4:10 पर पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम योगी रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 5:15 बजे योगी कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक करेंगे। 6:50 पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और रात 8:30 से 9 बजे तक संतों से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। वहीं अयोध्या में आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, तो वहीं अब भदरसा चौकी पर भी बुलडोजर प्रहार की तैयारी है। दरअसल भदरसा चौकी आरोपी मोहित खान की प्रॉपर्टी पर ही चल रही थी। घटना के बाद उस चौकी को बंद कर दिया गया और नई चौकी नंदीग्राम स्थित भरत कुंड पर शुरू की जा चुकी है। अयोध्या में नाबालिग लड़की के संग हुए दुराचार को लेकर लखनऊ में पोस्टर वार अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो आरोपी है उसका समर्थन करती दिख रही है, तो इस बात को घेरते हुए लखनऊ में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर का पोस्टर है। मनीष शुक्ल ने कोई है पोस्टर लगवाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए का दिखावा। पीडी का मतलब नहीं बस मुहित ए का कुछ नहीं होना चाहिए। पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं यहाँ पर, क्योंकि लड़की पिछड़ा समाज से आती है, उसके समर्थन में अखिलेश नहीं दिख रहे, इसलिए ये बात लिखी है कि पीडी से कोई मतलब नहीं, बस मुहित ए को कुछ नहीं होना चाहिए। ए यानी कि अल्पसंख्यक, जो सार्वजनिक भाषा में ये बात कही जाती है। जाहिर है एक तरफ अयोध्या में जीत के बाद सपा अधर्म की सियासत कर रही है, तो वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी अधर्म पर घिरी है और बीजेपी सवाल पूछ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर लगातार यूपी सरकार एक्शन ले रही है। बच्चे की मां से सीएम योगी की मुलाकात के 24 घंटे के भीतर आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढा दिया गया। लेकिन एक तरफ सरकार है जो इस मामले में पीड़ित बच्ची और उनके परिवारों के साथ है, तो दूसरी तरफ पीडीए का राग अलापने वाली समाजवादी पार्टी है, जिसके पास ना तो पीड़िता से मुलाकात का वक्त है, न ही पूरे मामले पर संवेदनशील होने की चाह। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि सपा की आंखों पर बंधी पट्टी खुलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, धमाके से 14 लड़के की मौत, जहां करीब 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अबाना में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को दबोचा। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी मिली। भीमसेना नेता पर मामला दर्ज। भीमसेना आरक्षण में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गहमा गहमी का माहौल। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर नोकझोंक हुई।